गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जाना था। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे। फर्स्ट इक्वेशन जो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो थी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, थर्ड 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। जो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, अगर हम बात करें स्पेशली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, उससे हमें डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है, उसका आइडिया लगता है। लेकिन अगर हम एट एनी इंस्टेंट या दो डिस्टेंस के गैप के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या दो टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पता लगाना चाहते हैं, तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सर्टेन मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और जो कि हमें एक नई इक्वेशन देते हैं, जो है डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, जो होती है, या हम इसे, हमें किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस नापना हो तो हम कहेंगे एस एन, जो एन टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस एस एन माइनस 1 करेंगे। इसे हम थोड़ा सा इक्वेशन की मदद लिख के देखते हैं। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। नाउ हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी जो थी उसने एस एन टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया। बॉडी ट्रेवल और डिस्टेंस इन एस एन टाइम, एन टाइम में अगर उसने ट्रेवल किया है तो हम टी की जगह एन रिप्लेस करते हैं, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आती है। नाउ इसे कह सकते हैं डिस्टेंस इन एन सेकेंड्स, या जिस यूनिट को हम यूज करेंगे उसके रेस्पेक्टिवली में, लेकिन अभी हम सेकेंड लेना है, तो एन सेकेंड्स के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इतना हुआ। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन एन माइनस 1 सेकेंड्स, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, हम यहां लिखें से एस एन माइनस 1 के बराबर। तो यहां हम इसे लिखेंगे यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन दीज टू इंटरवल्स, जो हमें डी एन देता है, तो हम इसमें इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, एस एन और एस एन माइनस 1 की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। So we have dn equals to Sn, we have un प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा नोटेशन बनता है। इस नोटेशन में हम n माइनस 1 को ओपन कर सकते हैं बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर डेट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का
2ab इन द फॉर्म। इस फॉर्म में लिख के उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बनता है देखिए, dn इक्वल्स टू un प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर प्लस अंदर un माइनस 1 प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस के 2n। ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ dn इक्वल्स टू un प्लस 1/2 at का स्क्वायर प्लस u का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, प्लस नहीं यहाँ माइनस था, here we have sign of negative sign। now we have un minus u plus 1/2 a n square plus 1/2 एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ माइनस के ए एन बना। यहां तक हमारे पास ये वैल्यू आई। टू और जो हमने यहाँ t लिखा है इसे हम n लिखेंगे। वी हैव टू राइट इट एज n here we have to write it as n। नाउ अब आगे देखते हैं जरा हम इसे। हम यहाँ पे जो चीज कैंसिल कर सकते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। जैसे un को un से कैंसिल किया जा सकता है, un से कैंसिल हो जाएगा एंड जो 1/2 an स्क्वायर है वो 1/2 an स्क्वायर नेगेटिव साइन है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, वी हैव dn इक्वल्स टू नेगेटिव साइन अंदर गया तो u प्लस 1/2 a 1/2 ये प्लस का है और यहाँ पर साइन हमें मिलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो a n प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी बनेगी। नाउ dn की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, u इन दोनों में से a कॉमन मिल रहा है तो a कॉमन ले लिया और क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है n माइनस 1/2। एलसीएम हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बन जाती है dn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। इट्स अ फॉर्मुलेशन फॉर एट एनी इंस्टेंट। अगर हमें किसी इंस्टेंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मुलेशन। नोट इट डाउन।